हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय माता दी, सभी को जय श्री राम, सभी को जय महाकाल। तो आप सभी को पता ही होगा, कल का हमारा टॉपिक भारत की जलवायु था और आज हमारा टॉपिक भारत की सीमाएं रहेगा। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत की सीमाएं, ये मेरा टॉपिक रहेगा। राइटिंग मेरी थोड़ा अभी सही नहीं है, क्योंकि प्रथम बार बोर्ड पे लिख रहे हैं, तभी इसमें राइटिंग का थोड़ा लोचा रहेगा, बट आगे से सही हो जाएगी। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप लोग लोड मत लीजिएगा, मैं क्योंकि बोल रहा हूँ तो आप देखते रहिए। और हमारी आज की हेडिंग रहेगी भारत की सीमाएं। तो भारत की हमारी सीमाएं, एक है स्थलीय स्थलीय सीमाएं और दूसरा रहेगा जलीय सीमाएं। तो ये हो गई जलीय सीमाएं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे स्थलीय सीमाएं। तो स्थलीय सीमाओं की ओर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, स्थलीय सीमाएं। स्थलीय सीमाएं, तो ये हमारी पड़ गई। तो भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कोई बच्चा बता सकता है? कोई मेरा साथी, कोई मेरा दोस्त कमेंट में बताइए, भारत की सीमा लंबाई कितनी है? फटाफट बताइएगा, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। भारत की जो है लंबाई, जो 15,200 है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 15,200, ये हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। यहाँ पे मैं डाले दे रहा हूँ लंबाई बाई, ये हो गया लंबाई। दरअसल किसी ने बच्चे ने शरारत की, इस पे नीला मार्कर भी चला दिया है, रेड मार्कर पे। ये इसमें नीला भी चल रहा है, तो आप लोग लोड मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चों का तो यार स्वभाव ही है शैतानी करना। अगर हम उसे सीरियसली लेते हैं तो कोई उसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं है, अगर सीरियसली लेंगे तो खुद ही यार नुकसान अपना कौन अपने हाथ करे। बच्चों का स्वभाव एकदम शरारती होता है। हाँ, बच्चों से एक याद आया कि इस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी जगह पर एक ट्रेंड चल रहा है, गिबली। तो ये गिबली ट्रेंड भैया बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप लोग जो एआई को अपनी रियल पिक्स देते हो और वो एक गिबली में कन्वर्ट करके देता है, तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ये मत कीजिए, क्योंकि आप अपना डेटा एआई के पास भेज रहे हैं और एआई अपने अंदर उस डेटा को स्टोर कर रहा है और उसका सेम फोटो गिबली में कन्वर्ट करके दे रहा है। अगर आप अपने निब्बा नब्बी के साथ जो भी फोटो लेते हैं और उसको गिबली में कन्वर्ट करके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो उसमें जानते हो कि कोई जान नहीं रहा है, तो आप उस फोटो को गिबली में कन्वर्ट करते हो, लेकिन वो गिबली से रियल पर्सनल फोटो को पब्लिक कर सकता है, यानी कि गिबली से रियल फोटो भी आ सकती है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हमसे छिप रहा है, वो हमसे छिप रहा है, तो नहीं, आप लोग ये गलत फहमी में है, तो कृपया करके इससे आप लोग गिबली को अपना, यानी एआई को अपना डेटा मत दीजिए, वरना इसके बहुत सारे भविष्य में मिसयूज भी हो सकते हैं। तो चलिए, बिना हम समय को वेस्ट करते हुए
अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने बोला स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई 15,200। अच्छा, एक इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है, सॉरी, किन किन देशों से लगती है। यहाँ पे रहेगा बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, तो इसकी ये हमारी ट्रिक रहेगी। तो बा से बांग्लादेश, बा से हो गया मेरा बांग्लादेश। चा से क्या होगा, रेड मैं यूज कर लेता हूं इस तरफ। चा से चीन, पा से पाकिस्तान, हमारा दुश्मन। मेरे नजरिए से नहीं, इंडियंस की नजरिए से, क्योंकि हर इंडियंस पाकिस्तान को दुश्मन मानता है, तो मैं भी एक उनमें से ही हूँ, तो वो मेरा दुश्मन ही है। तो चलिए यहाँ पे हम पाकिस्तान, पाक, डिस्टर मेरा, बच्चों डिस्टर उठाओ उधर से। ये हो गया पाकिस्तान। ना से बताएगा कोई, बोलो, किसी को आता है। नेपाल, राइट। माँ से ऑफलाइन वाले तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन वाले मेरे साथी लोग, मेरे दोस्त लोग जरूर बता देंगे क्या होगा, किन किन देशों से हमारी स्थलीय सीमाएं लगती हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि माँ से क्या होगा। तो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। माँ से म्यांमार, म्यांमार, और सॉरी, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार। बासे कहोगे तो बांग्लादेश तो हो चुका है, फिर क्या हो सकता है बासे। लगाओ दिमाग और बताओ इसका आंसर, मेरे सभी साथी बताओ। ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन वाले दोनों से एक सवाल है, क्या होगा बासे। नहीं, भूटान। ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। कहा से बचपन में MBA किया। अच्छा, आप लोगों को अगर पता होगा कि हमारी स्थलीय सीमाएं किन किन देशों से लगती है, तो आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि हमारे सारे स्थलीय देश, एक, यहाँ मैं नंबर डाल देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 देशों से हमारी स्थलीय सीमाएं लगती हैं, यानी साझा होती हैं। जरा बच्चों पानी ले आओ जाकर बोतल में। जरा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं कि सबसे लंबी भारतीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी भारतीय अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय
सीमा मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, आप लोग देख लो। उसके बाद इसका मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे लंबी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, कितनी है। तो इसका बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया होगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये होगा बांग्लादेश। तो इसकी सीमा कितनी साझा होती है, तो हम बात करेंगे 40-96 किलोमीटर। और प्रतिशत में अगर हम बात करें भारत का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे होगा 27%। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, थैंक यू। हाँ, तो बच्चों बात करेंगे सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा होती है। तो हमारा ये सेकंड टॉपिक रहेगा, सेकंड क्वेश्चन। सबसे सबसे छोटी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो हम बात करेंगे सबसे छोटी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे बड़ी भारतीय सीमा हमारी हो गई बांग्लादेश, दूसरी है सबसे छोटी अफगानिस्तान। कितना इसका विस्तार रहेगा, तो इसका विस्तार रहेगा 106 किलोमीटर। दरअसल हमारा स्टूडियो जो है रोड के बगल में है, तो गाड़ियों की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो आप लोगों को ये ना लगे कि सर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो उसका भी प्रबंध होगा, क्योंकि हमारा मन विचार बदल रहा है कि क्यों स्टूडियो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि एक हॉल की बात हो रही है, वहाँ हमारे सारे स्टूडेंट्स वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और 1-2 दिन में स्टूडियो भी। तो आप लोगों को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने बात की सबसे बड़ी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान। तो हम अब बात करते हैं चीन की साथ सीमाएं। चीन के साथ यहाँ मैं लिख देता हूँ, चीन के साथ मार्कर में चेंज कर लूँ। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भारत के साथ अच्छा, इसकी सीमा कितनी लगती है भारत के साथ, तो हम बात करेंगे मार्कर मेरा खुल रहा है क्या, तो बात करेंगे 34-88 किलोमीटर। ये हमारी भारतीय सीमा चीन के साथ साझा करती है 34-88 किलोमीटर। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नीचे भी लिखते हैं। तो मार्कर में ऐसा करूँ, मार्कर में इस टेबल पे रख देता हूँ। हाँ, ये इधर हो गया। सर्वप्रथम हमारा राज्य रहेगा
हिमाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे रहेगा हमारा लद्दाख, सॉरी दरअसल मैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये ब्लू पेन थोड़ा मिटने में दिक्कत करता है यार। 2 नंबर पे रहेगा हमारा लद्दाख। सर्वाधिक लंबी सीमा इसी के साथ हमारी तय होती है, लद्दाख के साथ। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे सर्वाधिक लंबी सीमा। जो चीन की सीमा है वो भारत के राज्य लद्दाख से सर्वाधिक लंबी रेखा यानी लंबी सीमा तय करती है। तो अगर कोई पूछे कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर रहेगा लद्दाख। ओके, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। तो मेरा तीसरा रहेगा उत्तराखंड। चौथा मेरा रहेगा, तीसरा हो गया मेरा उत्तराखंड, चौथा रहेगा हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, अभी सिक्किम। ये हो गया मेरा सिक्किम। उसके बाद 5 नंबर पे रहेगा अरुणा। अरुणा, अबे भाई अरुणा बोल क्यों नहीं रहा, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया मेरा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए हमारे 5 राज्य। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मेरा और बन गया कि भारत के कितने राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हम बोलेंगे 5 राज्य। पंजा देखा है, 5 राज्य। ये तो ऐसे ही याद करो, ट्रिक्स होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे स्ट्रीमर महोदय इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे क्योंकि ये आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से अपलोड कराया जाएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करके। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6394 769136। इस पे आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ इसका उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, किसी बात की लोड लेने की चिंता नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी निकाल देते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो हमारी चीन के साथ हो गई। अब मैं बात करता हूँ हमारा दुश्मन और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान, सॉरी गलत हो गया यार। ये हो गया पाकिस्तान। तो हम लिखेंगे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। तो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं मैं वो देखूंगा। भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा करते हैं। अच्छा, इसकी भारतीय सीमा कितनी है, तो मैं बात करूंगा 3323 यानी कि 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की सीमा भारतीय राज्यों से मिलती है। तो मैं बात करूंगा वो कौन कौन से राज्य हैं। तो प्रथम नंबर पे हो गया पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर,
राइटिंग थोड़ा सही बना दो यार। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया। और दूसरे की हम बात करेंगे राजस्थान। अच्छा, इसमें हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ लगने वाली सर्वाधिक सीमा है। सर्वाधिक सीमा। अगर हम इसकी बात करें कि कितनी सीमा लगती है, तो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के साथ, भारतीय देश राजस्थान के साथ साझा होती है। कितनी? 1070 किलोमीटर। तो हमारा तीसरा नंबर होगा लद्दाख। लद्दाख। नंबर 4 पे होगा हमारा पंजाब। नंबर 5 पे होगा गुजरात। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे डाल दें 5 राज्य। ये हो गए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। कितने? 5 राज्य। कितनी सीमा है? 3323 किलोमीटर। किन राज्यों से सीमा साझा होती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब, गुजरात। 5 राज्यों से सीमा साझा होती है। सर्वाधिक सीमा किसकी है? तो बोलेंगे राजस्थान की। कितनी? 10 यानी 1070 यानी 1070 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा है। और हम यहाँ दूसरे नंबर की बात करेंगे। पहला इसमें तो हो गया था, यानी अफगानिस्तान तो हो गया, सॉरी चीन तो हो गया। तो ये था दूसरा नंबर। ये हो गया मेरा तीसरा। यहाँ पे हम डालेंगे नेपाल के साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। दरअसल राइटिंग का बड़ा लोचा हो रहा है इस टाइम। भारतीय राज्य कितने हैं? तो हम बात करेंगे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से? तो इसकी, अच्छा इसकी औसत यानी कितनी नेपाल की कितनी सीमा जो है किन किन देशों से साझा होती है, तो वो सीमा कितनी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उसकी सीमा जो है 1751 किलोमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ सीमा 1751 किलोमीटर साझा होती है जो है। तो इसमें हम प्रथम राज्य उत्तराखंड को शामिल करेंगे। यहाँ पे उत्तराखंड, और दूसरा मेरा रहेगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, पेन चेंज करके, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा। यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा होती है नेपाल की, तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। फिर नंबर 3 पे आता है बिहार। नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नंबर 5, नंबर 5 पे मेरा आएगा सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम रहेगा
स्टीमर महोदय क्या हुआ? अच्छा। चलो कोई बात नहीं, इसे सही कर लेना। तो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसे इरेज करके अगले देश की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए, आप लोग, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे इरेज करने का काम करता हूँ। तो इसके आगे हमारा जो है देश रहेगा म्यांमार। आप लोग टॉपिक और हेडिंग दोनों डाल लीजिए। जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मेरा बस यही कहना रहेगा, आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने भविष्य को संवार रहे हैं। तो उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ, वो भी एसएससी लेवल की। तो एसएससी के सारे एग्ज़ाम और यूपी पुलिस वगैरह ये सारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारी 3 सब्जेक्टें काफ़ी हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि हमारे टीम में और भी टीचर्स आएँ, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब चैनल जो है नया-नया है, बट एक्सपीरियंस हमारे शिक्षकों को बहुत पुराना है। क्योंकि मेरा भी प्रोफ़ेसर, यानी कि एक हैं हमारे प्रोफ़ेसर सर, उन्होंने 15-20 दिन मुझे डिग्री कॉलेज में पढ़वाया है डेली, तो उसका भी मुझे एक्सपीरियंस हो गया। आप लोग समझ ही सकते हैं, आप लोगों के लिए लाइव प्रूफ है। तो और जो हमारे 2 और टीचर्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सर की क्लास अपलोड हुई थी। लेकिन अंकित सर की अभी क्लास नहीं अपलोड हो पा रही है किसी कारणवश, और उनकी भी क्लास जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक रहेगा म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसकी सीमा कितनी है? बात करें हम सीमा हैदर की नहीं, सीमा म्यांमार की पूछ रहा हूँ, सीमा हैदर की नहीं, वो सचिन वाली सीमा नहीं, सीमा हैदर की मैं बात, सॉरी, सीमा हैदर की बात नहीं, मैं म्यांमार और भारतीय राज्यों के बीच साझा होने वाली उस सीमा की बात कर रहा हूँ। तो हम बात करेंगे 1643 सीमा, 1643 किलोमीटर, यानी कि 1643 किलोमीटर ये हमारे म्यांमार से सीमा साझा होती है भारत की। तो इसमें सीमा कौन-कौन से राज्य साझा करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 4 राज्य। तो कौन-कौन से हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। दरअसल मैं इधर भी लिखूंगा, इधर भी लिखूंगा, जिससे मेरे कम से कम 1 2 3 आराम से देश आ जाएंगे, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो पहला मेरा रहेगा
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश होगा। तो इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है म्यांमार के साथ, तो कहेंगे हम सर्वाधिक सीमा सीमा यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में डाल लीजिएगा। और नंबर 2 पे रहेगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को शायद दिक्कत हो गया होगा। यहाँ पे नागालैंड दूसरा मेरा राज्य जो रहेगा वो रहेगा नागालैंड। और तीसरे राज्य की हम बात करते हैं, तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि तीसरे राज्य कौन कौन से हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए कौन से हैं वो तीसरे राज्य, तीसरा राज्य। तो आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। तो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ रहेगा मणिपुर, मणिपुर। और नंबर 4 मिजोरम, मिजोरम। तो ये मेरे 4 राज्य हो गए जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कितनी है सीमा? 1645 किलोमीटर म्यांमार के और भारत के बीच में। किन किन राज्यों से साझा होती है? तो होंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्यों के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। तो इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। नंबर 2 पे रहेगा हमारा भूटान, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, तो हम बात करेंगे। अच्छा, इसकी कितनी सीमा लगती है भूटान के साथ? तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सीमा तो 699 किलोमीटर रहेगी, जो भारत और भूटान के साथ सीमा हमारी साझा होती है। तो किन किन राज्यों से सीमा हमारी साझा होती है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पे तब तक लिख रहा हूँ। तो प्रथम मेरा रहेगा सिक्किम, दूसरा रहेगा अरुणाचल प्रदेश, आप लोग राइटिंग देख लीजिएगा, मैं क्योंकि बोल के लिखवा रहा हूँ तो आप लोगों को आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी राइटिंग अभी थोड़ी कंडीशन सही नहीं है। तो दूसरा मेरा रहेगा असम, तीसरा और चौथा मेरा रहेगा पश्चिम बंगाल। तो इसमें हम बात करेंगे सर्वाधिक सीमा किसकी रहती है, तो वो रहेगी असम की। सर्वाधिक सीमा असम के साथ साझा होती है भूटान की। तो हम अफगानिस्तान की भी बात करने लगे में, मार्कर में चेंज कर लेता हूँ। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। तो अच्छा, इसकी सीमा कितनी है? तो अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम रहेगी, मैंने आपको शुरू में बताया 106 किलोमीटर। और सर्वाधिक कितनी है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा। तो 106 किलोमीटर लगती है मात्र लद्दाख से, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे लद्दाख। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, मन लगा के पढ़ते रहिए, अब किसी सिलेक्शन हाथ से ना जाने पाए, क्योंकि बेटा मौका एक ही बार आता है, बार बार नहीं। क्योंकि भगवान को भी पता है कि अगर सही समय पे सही मौके का यूज किया जाए तो सब कुछ मिलना आसान हो जाता है। तो हम बात कर चुके हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में, अब बात करेंगे भारत की जलीय सीमा। तो यहाँ मेरी हेडिंग रहेगी भारत की जलीय सीमा। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए। तो यहाँ पे डालेंगे हम भारत की जलीय सीमा किन किन सागरों से लगती है। तो हम बात करेंगे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागर में हमारे कितने राज्य आते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम डालेंगे अरब सागर। सागर के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य रहेंगे 5, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 राज्य। कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। गुजरात, सर्वप्रथम हमारा गुजरात रहेगा। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो महाराष्ट्र रहेगा, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर की बात करें तो रहेगा गोवा। चौथे नंबर की बात करें तो कर्नाटक। अच्छा, 5वां राज्य आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा है, और इसकी सर्वाधिक लंबाई किसके साथ ज्यादा है ये जरूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं 5वां राज्य भी लिखे दे रहा हूँ, केरल। आप लोगों के लिए ये टेस्ट रहेगा कि इसकी सर्वाधिक सीमा अरब सागर के साथ किस राज्य की सर्वाधिक सीमा लगती है, तो आप लोग वो कमेंट में बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो ये हो गए अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। अब नीचे डालते हैं हिंद महासागर के साथ साझा करने वाले राज्य। हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। ये मैं राज्य लिखा रहा हूँ, ये भारत के हैं, ये मत समझ लेना किसी और देश के हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं भारतीय जियोग्राफी, तो इसमें केवल भारत की बात होगी। तो कौन कौन से हैं, अच्छा कितने राज्य हैं, तो इसमें रहेंगे हमारे 4 राज्य, 4 राज्य रहेंगे। नंबर 1 पे रहेगा हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे रहेगा हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे रहेगा हमारा उड़ीसा, और चौथा मेरा रहेगा पश्चिम बंगाल। तो ये हो गए 4 राज्य। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन और बढ़ रहा है कि भारत के साथ टोटल राज्य कितने हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए और ये 4, यानी 9 राज्य यहाँ लिखेंगे
9 राज्य हैं जो जलीय सीमा के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? आप लोगों को मैंने लिखवाया भी था, कितने हैं? नहीं पता? 8। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा, जल की सीमा जो है किसके साथ साझा होती है केंद्र शासित प्रदेश में? तो हम बात करेंगे सर्वाधिक अंडमान एवं निकोबार। तो इसकी रहेगी हमारी, ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सर्वाधिक सीमा जल से साझा होती है। सर्वाधिक सीमा जल के साथ साझा होती है। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य, तो हम यही लिखवाएंगे सर्वाधिक सीमा, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश तो रहेगा दमन एवं दीव। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। सबसे कम जलीय सीमा साझा करने वाला देश है। तो इसकी कितने रहेगी सीमा? तो इसकी हम बात करें सबसे कम वाली, तो मात्र 42 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा की बात करें तो 196 किलोमीटर। ये रहेगी हमारी केंद्र शासित प्रदेशों की जलीय सीमा। तो सर्वाधिक है 192 किलोमीटर और सबसे कम रहेगी 142 किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो सभी को जय माता दी, सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय महाकाल।